तो ऐसे वृंदावन की बड़ी लीलाएं हैं। वृंदावन में संत जाते हैं जब दर्शन करने, भगवान की भक्ति करने, कभी दर्शन करने जाओ तो वृंदावन से ये मत कहिए कि मैं घर जा रही हूँ। माता भगवती से कहिए, आराध्य से कहिए, माता राधा रानी से, हे माँ मैं जा रही हूँ राधा रानी, आज मैं जा रही हूँ और आप कल मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए, मैं जा नहीं रही हूँ। आपने बुलाया तो आपके चरणों का मुझे स्मरण हुआ, हमने चरणामृत लिया, आपके रज को लिया, पर मैं जा नहीं रही हूँ, मेरा मन आपके पास है, मुझे हमेशा सदा के लिए अपने पास बुला लो। ये भक्ति है। तो नित्य नित्य वो भगवान का दर्शन करने आते थे। बहुत लोग हैं जो वृंदावन में बसते हैं, जा करके रहते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है माता राधा रानी की, कि माँ की कृपा के बिना वहाँ एक गज जमीन आप नहीं ले सकती जब तक माँ भगवती की कृपा नहीं हो जिसके ऊपर। अति कृपा है उनकी। थोड़ी सी माँ हमारे ऊपर भी कृपा कर गई है, जो गैया मैया सबका वहाँ भला हो रहा है। तो माता संत क्या करते थे, जब भगवान का दर्शन, बिहारी जी का कुंज बिहारी नाम है, भगवान पहले कुंज बिहारी के रूप में आए। उनका दर्शन करने जब जाते तो एक दिन क्या हुआ कि पट बंद था, दर्शन नहीं मिला उनको, दर्शन नहीं मिला। संत के मन में आया अब दर्शन मिला नहीं, अब मुझे नींद नहीं, बेचैनी हो गई, मैं सोऊंगा भी नहीं, रात होने को है, अब निद्रा तो आएगी नहीं, भूख प्यास सब खत्म। तो उनका एक काम था कि कलाकृति किसी किसी को बहुत अच्छी आती है, जो कलाकृति करते हैं, किसी को देख लिए कि तुरंत स्वरूप को तैयार कर देते हैं। तो उनका एक छोटा सा झोला रहता था, छोटे झोले में वो संत सारा सामान रखते थे। आप वृंदावन देखेंगे तो सब सजाते हैं बच्चों को, तो उस थैले में वो क्या करते थे, सारा सामान सजाने का रखते थे। वो संत भक्त जो थे दर्शन करने के लिए आते, तो छोटे बच्चे को पकड़ लेते, ठहरो ठहरो माता, आप अपना बालक को, कितनी औरतें कहती क्या करेगा मेरे बालक को, अरे रुको तो सही। तो क्या किए, उस बालक को खूब सुंदर सजाते और बालक को सजा करके एकदम बिल्कुल कृष्ण कन्हैया की तरह बना देते, खूब अच्छे सुंदर से सब पहना ओढ़ा करके उनको तैयार कर देते, सारा श्रृंगार रखते थे। और फिर उनके चरणों में गिर गिर करके, लपट लपट करके प्रभु के चरणों में अश्रु बहाते थे, इतना प्रेम करते थे। जिस जगह जाते, रारा बल्लभ बजाते, चाहे कन्हैया के जाते, चाहे राधा रानी, चाहे बरसाने में जाए, उनका यही काम बच्चों को लेना, तैयार करना, वही स्वरूप तैयार करो भगवान का, कृष्ण का दर्शन करे और फिर एक दिन क्या हुआ कि जिस बालक को रात दिन वो तैयार करते 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 चौथापन आ गया, संत का चौथापन आ गया। अब उनकी शक्तिहीन होने लगी, उम्र बढ़ने लगी, आंखों से दृष्टि जो कम हो गई, तो कहने लगे अरे कन्हैया क्या करूं, तुमको देख नहीं पाता, तुम्हारे ही स्वरूप को इस बालक में देखता हूं, दृष्टि भी गई, शक्ति भी गई, सब कुछ छीड़ हो गया, बालक नहीं, बच्चे नहीं, तुमने तो सब कुछ ले ही लिया। अब यही एक रह गया है कि तुम्हें देख लेता था इस स्वरूप में, अब वो भी हमारी चली गई, मैं कहाँ जाऊं। इतने में भगवान छोटे स्वरूप में आकर के कन्हैया सामने खड़े हो गए। श्री नारायण हरि छोटे बालक के रूप में आ गए और वहां आकर के कहते हैं अरे मैं आ गया, मुझे वही स्वरूप, वही श्रृंगार करो मुझे। अभी उनको नहीं पता कि साक्षात श्री नारायण हरि बाल रूप में मेरे पास आ गए हैं। अच्छा आप चलिए, कोई नहीं मिला, आप आ गए, मैं आपको श्रृंगार, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कैसे करूं, नेत्र की दृष्टि उनकी कमजोर,
तो हाथ पकड़ पकड़ करके भगवान ने अपना श्रृंगार किया है, करवाया है। श्रृंगार करके बोले मैं देखूं कैसे। भगवान ने अपनी पूरी दृष्टि दे दी और साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर श्री नारायण हरि की पूरी दृष्टि सामने खड़ी और उनका अद्भुत छवि। जैसे ही दर्शन मिला, अरे प्रभु आप, अहो भाग्य मेरा कि आज नारायण हमारे सामने खड़े हैं। चक्र सुदर्शनधारी भगवान खड़े हैं पूरे चतुर्भुज रूप में। भगत चरणों में गिरकर रोने लगा। अहो भाग्य है, मैं धन्य हो गया। जीवन भर आपका श्रृंगार करता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप मुझे जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। चरणों बोले क्या चाहिए तुम्हें, भक्त हो मेरे, तुम मांगो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आपकी यही लालयत है, यही लालसा है कि बस आपके चरणों का जन्म जन्मांतर सेवा करूं। यही आपसे यही हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि प्रभु जी जब हम आपको चाहें हम इच्छा दृष्टि से देख सकें। ये है भक्ति भगवान की, ये नारायण हरि की भक्ति है। भक्ति में जो डूब गया उस रस को कभी भूल नहीं सकता है। अद्भुत छवि है, अद्भुत निराले हैं, अद्भुत स्वरूप है इनके। और कितने रूप हैं, कितने रूप में आप मांगो उसी रूप में हमारे नारायण हरि आपके सामने आ जाएंगे। चाहे बालक बना लो, चाहे भाई बनाओ, चाहे बंधु बनाओ, चाहे सखा बनाओ, चाहे माता बनाओ, पिता बनाओ, पति बनाओ। जगत के पति तो है ही है। जो जगत का पति है, कितनी देखिए संसार में हम आए हैं तो एक साथ तो कोई नहीं जाता है, कभी कोई आगे गया, कभी कोई पीछे गया। जब जन्म एक साथ नहीं है तो मरण भी कहीं कहीं, और मरण तभी होता है जो बहुत बड़ा पुण्य हमारा बहुत खराब अधर्म हो जाता है, कई जन्मों का पाप इकट्ठा हो जाता है। तो सब कहते हैं ना कि चले गए, पूरा गाड़ी भर करके पूरा परिवार समाप्त हो गया। लेकिन जब मृत्यु होती है तो एक साथ पति पत्नी भी नहीं जाते।